हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। आज आपके लिए एक अफसोसनाक खबर लाया हूं पबजी और बीगो के हवाले से। ये नहीं बताने लगा कि पबजी को बैन कर दिया गया और बीगो को भी बैन कर दिया गया, नहीं। इतनी अफसोसनाक खबर है कि आप सुनते ही हैरान हो जाएंगे और पीटीए को एक बार तो सलूट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली पबजी को भी बैन कर दिया गया था और एक दिन पहले बीगो को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन अब कंफर्म न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि बीगो को दोबारा अनबैन कर दिया गया है। आप भी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो यकीन करें, आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें बीगो लाइव को और आप उसे ओपन करें तो वो फ़ौरन ओपन हो जाती है और फ़ौरन आप उसे यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह से वो बैनिंग से पहले थी और उस बैन लगने के बाद बिल्कुल सेम वैसे ही यूज़ हो रही है। अब ये नोटिफिकेशन तो पीटीए वालों ने जारी कर दिया कि हमने बीगो लाइव को भी बैन कर दिया गया है। ये असल में बैन इसलिए किया गया है क्योंकि पबजी लवर्स को चुप कराने के लिए कि पबजी लवर चुप हो जाएं। तो आपको याद होगा कि पबजी को जब बैन किया गया उसी दिन और उसके 2 दिन बाद पीटीए की वेबसाइट जो है वो डाउन रही है, उसका सर्वर डाउन रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, जितने भी पबजी लवर्स थे, जितने भी पबजी प्लेयर्स थे, यूज़र थे, वो वेबसाइट पर चले गए पीटीए की, वहाँ पर कंप्लेन वगैरह करने लग गए। तो उनकी ट्रैफिक जो है, जितनी भी ट्रैफिक थी वहाँ पर गई और उनका सर्वर डाउन हो गया। इतने ज़्यादा यूज़र हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बीगो को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ है हम लोगों ने, हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत है इस हवाले से कि पीटीए वाले भी सोच रहे हैं कि ये बात काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता है कि आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने भी इस हवाले से, पबजी के हवाले से अपना एक बयान जारी किया है और इसी तरह से हमारी बात काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो बीगो को इसलिए बैन किया गया है ताकि पबजी लवर्स जो हैं वो ये समझ लें कि पीटीए अब सख्ती बरत रही है और सारी एप्लीकेशंस को ही बैन करेगी, सिर्फ पबजी को बैन नहीं किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पबजी कितने दिनों से बैन हुई पड़ी है, उसे अभी तक अनबैन नहीं किया गया, लेकिन बीगो को सिर्फ 3 घंटे बैन करने के बाद अनबैन कर दिया गया। अब सारे के सारे लोग वैसे यूज़ कर रहे हैं जैसे पहले नॉर्मल यूज़ किया करते थे। अब उसे अनबैन करने की मेन जो रीज़न है, जो मेन वजह है वो ये है कि एक तो उस पर बहुत बड़े बड़े लोग उसे यूज़ करते हैं और उसके साथ ये बात है कि उसमें बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग उसे यूज़ करते हैं और वहाँ से कंप्लेंट जब गई होगी तो पीटीए वाले भी एक बार तो चुप हो गए होंगे। तो हम जो जितने भी पबजी लवर हैं या पबजी यूज़र हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है ना 15 से 25 हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जवान लड़के ही हैं। बाकी जो बड़े बड़े हैं पबजी को यूज़ नहीं करते, इसलिए इसकी इतनी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। दोस्तों, यकीन करें, आखिर में मैं पीटीए को सलूट करूंगा कि वो इस तरह की हरकत कर रहा है कि पबजी को अभी तक बैन किया हुआ है जिसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, जिसकी बुनियाद, बैनिंग की बुनियाद ही कोई ख़ास नहीं है, खोखली है। और जो एक गैर अखलाकी कंटेंट शेयरिंग एप्लीकेशन है, वीडियो लाइव स्ट्रीम ऐप है, उसे अनबैन कर दिया गया है। आप भी सलूट मेरे ख्याल में ज़रूर करेंगे पीटीए को कि क्या बात है भाई आपकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर वाले लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पता चले कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।